क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34 और हल लिख करके स्टार्ट कर दीजिएगा। जब भी हल लिखिएगा एलएचए से चलिएगा, काहे कि क्वेश्चन आसान है मेरे बाबू। जब भी रूट में देता है क्वेश्चन आसान हो जाता है, काहे कि परिमीकरण करना होता है। तो क्या लिख सकते हैं सर? इससे इससे लाना है, इसको इससे लाना है, बस ध्यान रखना है जो शुरू से चल रहे हैं वही चलना है। तो लिख दीजिएगा एल एच एस, एलएचए से लिखा, एलएचए से लिखेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा 1 माइनस साइन थीटा है, हाँ सर है, तो एज इट इज लिख दिया है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब भी लिखेंगे तो वहां से सीधे करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेना। अब इसको कर देना है परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण करेंगे सर तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा है, हाँ सर है, तो अब यहाँ माइनस है ना मेरे बाबू, मल्टीपल प्लस करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। सेम ही डिजिट से मल्टीपल करना है ताकि इसी को लिखना है, लेकिन माइनस से ऊपर नीचे प्लस से गुना हो जाता है, कुछ नहीं, इसी को कहते हैं परिमेयीकरण। तो लिख देना है इस जगह पे। अब क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, अब इसको a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख लिया सर, लिख लिया। नीचे क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो अब क्या लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर, कहा है कि 1 का स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट से ये कट जाएगा रूट, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा आया है, नहीं आया है, तो अब अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कॉस थीटा यही तो लिखना था। तो अभी तो नहीं आया सर, क्या 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है cos थीटा गुणित sec थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा और sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ sec थीटा लिख देना है, प्लस sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं सर, और यही आपका सिद्ध हो चुका है, यानी ए आरएचएस आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसको भी सिद्ध कर ही दीजिए, तो कर दीजिए सर, लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा है, हाँ सर cos थीटा है। क्या लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा लिख दिया सर। अब क्या करेंगे, sec थीटा लिख सकते हैं बाई cos को, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा को, हाँ सर। तो क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, हाँ सर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही तो सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RH। ये आसान था, आपको भी इसी तरीका से बना देना है, समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे बाबू, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर